आइए आज हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। सेल्फ मोटिवेशन बहुत आवश्यक है क्योंकि इस समय में दूसरा कोई कब तक मोटिवेट करता रहेगा। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है ये बताते हैं। खुद को मोटिवेट करना, खुद को उत्साहित करना। ठीक, आमतौर पे सेल्फ मोटिवेशन दो तरह से होते हैं। एक तो हो गया सामान्य रूप से, जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, इतना पैसा कमाना है। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं मन में आती रहती हैं, लेकिन उन इच्छाओं से कुछ होता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी की इच्छाएं होती है, काश एक गाय होती तो ये हो जाता, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती, मैं ये कर लेता, मैं आईएएस होता तो ये कर लेता, पीसीएस होता तो ये कर लेता। अनेक प्रकार की इच्छाएं मन में उठती रहती हैं। जैसे निराशा हो गया, आमतौर पर हर किसी के जीवन में निराशा आते ही रहते हैं। निराशा जैसे हो गया निगेटिव, जिससे व्यक्ति हतोत्साहित होता रहता है। ये आपके बगल के लोगों का भी दायित्व बनता है कि जब भी आपको निराशाजनक महसूस हो, आप निराश हों, तो बगल के कुछ साथी भी, आपके आस पड़ोस के लोग आपको उत्साहित करें। लेकिन कब तक? मान लीजिए आपके अगल बगल के लोग कब तक उत्साहित करते रहें? ये संभव नहीं है, क्योंकि हर वक्त वो आपको उत्साहित नहीं कर सकते। हर व्यक्ति भी उत्साहित नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग उत्साहित करना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम उत्साहित कर दें तो हो सके कि वो उस राह पे चल के हमारे उत्साहित करने की वजह से वो आगे बढ़ जाए, तो कुछ लोगों को जलन होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको उत्साहित करना चाहते हैं और उत्साहित कर सकते हैं। जैसे आप पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, और शिक्षक मान लीजिए, आपके गुरु आपको उत्साहित कर सकते हैं। लेकिन खुद को मोटिवेट करने के लिए भी आपको ज़रूरत है। इसके लिए क्या है कि एक निराशा सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में निराशा आ जाए, निराशा के क्षण में अपने आप को संभाल कर, अपने आप को सहेज कर सही मार्ग पे बने रहना बड़ी मुश्किल है। और जो लोग उस क्षण में अपने आप को संभाल लेते हैं, गलत राह पे जाने से बचा लेते हैं, वही लोग एक दिन अपने जीवन में सफलता पाते हैं। जो उनकी इच्छाएं होती हैं, जो उनके सपने होते हैं, वो पूरा करते हैं। उस निराशा के क्षण से बाहर निकलने के लिए आपको खुद अपने लिए, खुद के लिए कुछ समय देना है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप के लिए ज़्यादा नहीं 30 मिनट, आधे घंटे ही समय दे अपने आप को पहचानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, वो उस निराशा के क्षण से बाहर निकल सकता है। जैसे सारा दिन आप काम किए, जो भी आपका कार्य है आपने किया, उसके बाद अंतिम समय में आप बिल्कुल एक शांत जगह पर बैठ के, बिल्कुल जहाँ पे कोई ना हो, जो आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, उस वक्त आप वहाँ बैठ के अपने बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए कि आपने इस पूरे 24 घंटे में क्या किया, क्या सही किया और क्या गलत किया। अपने बारे में जानना बेहद जरूरी है। जिस दिन से आप अपने बारे में जानना शुरू कर देते हैं, आपकी कमियां निकलने लगती हैं और आप खुद को पहचानने लगते हैं कि हम में क्या कमियां हैं और हमने क्या ऐसा किया जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस निराशा के क्षण में बहुत अंधेरा आता है, और जो इस अंधेरे से घबरा जाता है वो उसी में डूबे रह जाता है। डूबने से अर्थ है कि यदि उसी निराशा के क्षण में हम हतोत्साहित हो गए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा,
अपने आप को हार मान लिए वो कुछ नहीं कर सकता है। हमें खुद को उस मार्ग पे बने रहने के लिए उस निराशा के क्षण में भी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, अपने आप को संभालने की क्षमता होनी चाहिए, और इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। जैसे कहने के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर ये निश्चित है कि जब हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें तो हमें महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम क्या हैं, मीन्स हम सही हैं या गलत। खुद को हम अपने आप में पहचान लें कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है प्रतिदिन आधे घंटे अपने आप को देना, अपने बारे में जानना। ठीक, जैसे एक हो गया, दूसरा है निरंतर। निरंतर एक व्यक्ति के लाइफ में बहुत सी परेशानियां आती रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छाएं पूरी हो गई, चलो हमारा सपना है, हमने पूरा कर लिया, अपने सपने को डीएम बनने का सपना था, पूरा कर लिया। तो इस हिसाब के बाद आपको पता चला कि सीएम ने आपको दूसरे जिले में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत सारे अपराधों को मिटा दिया इस ज़िले से। फिर कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपराध हैं, बहुत ज़्यादा लूटमार है, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे आप गए, वहाँ पे भी अच्छा काम किया, वहाँ पे भी सारे अपराधों को, सारे लूटमार को समाप्त कर दिया। फिर आपके जीवन में ऐसे ही समस्या आती रहेंगी, फिर आपको दूसरे ज़िले में भेज दिया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं निरंतर आपके जीवन में आती रहेंगी। इस कंडीशन में आप उब सकते हैं कि हमने इतना किया, ऐसे भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में बहुत सी प्रकार की, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो इससे भी उबरने के लिए देखिए, एक व्यक्ति किसी भी एक कार्य को निरंतर करते करते उसमें उब जाता है। ठीक, जैसे लगता है कि यार रोज़ का हमारा ये काम है, रोज़ करते करते थक जाते हैं, हमें यही काम है। तो इस कंडीशन में वो डिमोटिवेट हो जाता है, और जब डिमोटिवेट हो तो उसे खुद को मोटिवेट करना चाहिए। खुद को मोटिवेट करने का एक अच्छा तरीका है, आपको पता भी होगा, बता भी दे रहा हूँ। सेल्फ मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका, एक मिरर के सामने खड़े हो जाएं, शीशा के सामने, जैसे सामने शीशा हो, आप आमने सामने खड़े हो जाएं और बात करें। शीशे के अंदर भी आप ही हैं, बाहर भी आप ही हैं, लेकिन अंदर जो व्यक्ति है उसको दूसरा समझ के, और जो बाहर है उसको दूसरे व्यक्ति समझ के एक दूसरे से बात करें, और उस वक्त दोनों को कट क्वेश्चन करें। जैसे बिल्कुल अपोजिट, बाहर वाला व्यक्ति, यार हमने ये क्या कर दिया, ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये अब हमारे बस की नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते। बाहर वाला व्यक्ति डिमोटिवेट हो गया है। फिर अपने आप को अंदर रखिए, और शीशे वाला आपको बोलता है, बताता है, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हैं। ये छोटी मोटी समस्याएं तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, बहुत छोटी हैं। ये छोटी मोटी समस्या आती रहती है, ये कोई बड़ी नहीं है। इसको तो तुम चुटकियों में संभाल सकते हो। याद करो कि तुम ऐसी बहुत सारी समस्याएं अभी कुछ दिन पहले पीछे ही इन सारी समस्याओं का समाधान किया है, फिर इन छोटी समस्याओं से घबराते क्यों हैं? मतलब आप जब मिरर में एक दूसरे से बात करेंगे, अपने आप को सामने रख करके, और फिर जब उससे मोटिवेट करेंगे, तो इससे आपको ऊर्जा मिलता है। सेल्फ ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। यदि आप खुद को ऊर्जा देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, हम इसको कर सकते हैं। तो जब आप शीशे के सामने खड़ा होकर के इस कार्य को करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, खुद को कुछ समय देंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम इस चीज़ को भी कर सकते हैं। चुनौतियाँ तो बहुत आती रहती हैं जीवन में, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के तरीके भी अनेक हैं जिन चुनौतियों से हम सामना कर सकते हैं। आपका खुद का एक दायित्व ही बनता है कि हम जहाँ रहें, यदि आपको लगे कि डिमोटिवेट हो चुके, अब हम
इतना डिमोटिवेट हो चुके कि किसी कार्य को करने से भी डर लगने लगे। तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जैसे अच्छे लोगों के बीच रहना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी बातों को सीखना, एक शिक्षित समाज में रहना, उन लोगों के संपर्क में रहना जो हमेशा आपको कुछ अच्छी राह दिखा सके, आपको हल्का मोटिवेट कर सके। एक इसका भी असर पड़ता है। यदि आप खुद को मोटिवेट करते हैं और फिर एक अच्छे समाज में रहते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं और उस माहौल में यदि आप रहते हैं तो उस माहौल से भी आपको कुछ ऐसी बातें मिलेगी, कुछ ऐसे सीख मिलेंगे जिससे आप मोटिवेट होते रहेंगे। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि यदि आप चाहें तो खुद को मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब आपके हाथ पे चिट्टी चढ़ जाती है तो वो चिट्टी जब ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है तो आप इसे फूंक मारते हैं। जैसे ही फूंक मारते हैं, आपकी फूंक के कारण चिट्टी हल्का सा पीछे खिसक जाती है, पीछे उड़ के चली जाती है, लेकिन पुनः उधर ही आती है जिधर से आपने उसका रास्ता रोका होता है। क्यों? अब आप इसे सोच सकते हैं कि आखिर वो उधर क्यों आती है जिधर से आप रास्ता रोक रहे हैं। हवा की गति तेज होने के कारण पीछे चली गई तो उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बार बार उधर ही चलती आती है जिधर से उसको रुकावट महसूस होता है। चाहे आप जमीन पे उसको रोक के देखिए या आपके हाथ पे भी चढ़े तो रोक के देखिए, तब तक वो चलती रहेगी, उसी दिशा में जाती रहेगी जब तक आप उसे अपने हाथ से खुद को उठा के नीचे न फेंक दें। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें भी क्या करना चाहिए। जीवन है, जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं, तो इन समस्याओं से घबरा कर नहीं बल्कि उस क्षण में अपने आप को सहेज कर रखना, अपने आप को संभाल कर और उसी मार्ग पर बने रहना, उसी मार्ग पर सीधे चलना ही बेहतर है। और उससे हम अपनी किसी भी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं जब तक हम उस क्षण में डगमगाए नहीं बल्कि उस मार्ग पर प्रशस्त रहें और आगे बढ़ने की हिम्मत रखें कि आखिर वो समस्या ऐसी कौन है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसे मानव जीवन के लिए, एक व्यक्ति के लिए दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या, दुनिया की कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो मानव को रोक सके यदि वो ठान ले। ठीक, तो हमें अपनी मंजिल को ठान लेना है और ठान लेने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या है, यदि हम उस मार्ग से भटकते नहीं हैं तो हम अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। ठीक, इसके लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो खुद को भी समय दीजिए और अपने बारे में जानिए, खुद को पहचानिए ताकि आप उस मार्ग पे चल सके। अपने आप को पहचानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। आगे इससे आगे जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।